तो चगटिया ने फिर से कर दी है एक नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत। और इसमें शामिल हैं जगत भैया, जगतिया की भाभी और भाई, साथ में सरता दरक का यानी सरता जेठू का परिवार। तो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट और टच में ये सब एक दूसरे के थे। ऐसे ही नहीं कोई किसी के घर पहुंच जाता और सरता ने जैसे बहुत ही खुले दिल से, बड़ी ही अच्छे मन से उनकी आरती उतारी, वेलकम किया इसकी जगतिया की भाभी और भाई का। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि ये सब पहले से ही अपने एक दूसरे के टच में थे? साथ में इसमें कुछ कुछ नज़र आ रहा है सचिन यानी जगत भैया का इन्वॉल्वमेंट। तो हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। सभी को बड़े बड़े प्यार से ही राधे राधे। और मैं आज बात करूँगी सरता जेठू, सचिन यानी जगत भैया, जगत भाभी, साथ में जगतिया की और जगतिया के भाई भाभी की। तो ये पहुँचे हैं जगतिया के भाई भाभी सरता जी के घर। ये दोनों तो दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा डाउट है कहीं जगतिया भी पहुंची होगी। ये कैमरे में आने से मना कर रही है क्योंकि इसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती। तो सरता जी उन दिनों की बातों को भूल गई जब जगतिया के पैरों में ये पायल पहना रही थी। तो इसने बाद में ये बातें आकर कैमरे पर कही जगतिया ने कि ये जितना ड्रामा सरता ने किया है, ये सब अपने व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए किया है। उस समय ये अपनी इसको जगतिया को बेटी मानती थी और इसको पूरे जितना भी इन लोग का ग्रुप था ना, सब इसको देवी के रूप में जानता था। तो जगतिया इतनी गिरी हुई औरत है, इसको कहीं भी आप बैठा दो, आप टॉप पे बैठा दोगे ना, ये अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और इसने जो मनीषा के ज़िंदगी में जो जहर खोला है ना, उसका सब कुछ धीरे धीरे सही भी हो रहा था, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, एक ब्रेक सा लग जाता है, फिर वही सारी बातें पुरानी आगे सामने दिखने लगती हैं। सारी बातें सही होकर भी ना सही दिख रही हैं। तो जगतिया ने क्या ऐसा कर दिया मनीषा की ज़िंदगी में कि अप्सरा मॉम को लगा डर कि ये कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ अनहोनी की आशंका उनको होने वाली। साथ में जगत भैया के भाई ने भी अपने थंबनेल में लिखा है, टाइटल डाला है कि इन दोनों को साथ रहना ही होगा। और मनीषा अब सामने नहीं आ रही है, इनका वीडियो अभी तक जैसा कि मुझे तो अभी तक नहीं दिखा। अगर आप लोग को दिखा हो तो बताइएगा। ये क्या कंट्रोवर्सी फिर से शुरुआत हो रही? देखिए, ये ब्लॉगरों का क्या है ना कि जब तक इनकी कंट्रोवर्सी एक दूसरे से शुरू नहीं होती, चलती नहीं है, तब तक इनका चैनल बहुत डाउन चलता है। जब इनका चैनल डाउन लगने लगता है, चलने लगता है, तब ये कहीं ना कहीं एक बेमतलब की, बेफजूल की जो हवा है ना, हवा का रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं। तो सेम यही जगतिया ने किया है, क्योंकि जगतिया तो रो के, आंसू पोंछ के, बहा के, सब कुछ करके देख चुकी। इसकी वो बात अब नहीं बन रही जो पहले बन रही थी। लेकिन हाँ, कुछ लोग तो इससे बिल्कुल सच में दूर हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऑडियंस की आंख में धूल झोंक रहे हैं, जैसे सरता जेठू। सरता जेठू ने एक बार फिर ऑडियंस की आंख में धूल झोंका, ऐसे सेपरेट हो गए थे कि मैं जगतिया से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं दूर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सब कुछ सफाई दी थी और इतना डिप्रेशन में चली गई थी जब जगतिया ने इनको ट्रोल किया था। तो अपनी छोटी सी बच्ची की भी देखभाल नहीं करती। लेकिन सरता जेठू इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हैं? इसके भाई भाभी का वेलकम इन्होंने इस तरह किया जैसे लगता है पहले कोई बात हुई ही ना हो। जगतिया को एक एक कांड करने का हमेशा से शौक रहा है और ये हमेशा से हाईलाइट रहना चाहती है। आपको याद होगा जब सरिता जी की प्रेगनेंसी चल रही थी, बेबी शावर हो रहा था, तो यहाँ पे एक बात बहुत ज़ोर शोर से उठी थी। आपको अगर ध्यान होगा तो वो बंद कमरे का राज, बंद कमरे का राज, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था कि जिसके कारण बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। सरिता जी ने भी चुप्पी थाम ली, बाकी और लोगों ने भी इससे किनारा कर लिया, क्योंकि वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाए इसकी बात को बाहर लाने का। और इसका इतना खौफ रहता था इसके ग्रुप में कि कोई इसकी बातें बाहर नहीं ला सकता था। बाद में देखा जब जब मनीषा और सचिन सचिन से खासकर इसका जब हुआ था कंट्रोवर्सी, सचिन के साथ इसका जो भी हुआ, उसके बाद सबने अपना अपना मुंह खोला। चाहे वो सरिता जी हों, चाहे वो ये क्या एक गुप्ता जी थी, क्या नाम उनका, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जेसिका, जेसिका जी, उनका देखिए जेसिका जी ने सारी बातें बाहर लाई। इसके बाद जिसके साथ साथ इसने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की थी, सबने अपनी अपनी बात को रखा, अपना अपना पक्ष रखा। ये जगतिया इतनी खौफनाक एक डाकू है ना, एक कलयुगी डाकू है ये। और इसने इतना डाका डाला है सबके जीवन में, इतनी लाइफ में सबकी बर्बादी करी है ना, कि कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता था उस समय इसके खिलाफ बोलने का, और इसका खौफ इतना था। लेकिन जब से सचिन से इसका कंट्रोवर्सी चली, इसकी, सचिन ने सारा चिट्ठा ला के इसका बाहर रखा। उसके बाद
जो भी हुआ आपने देखा ही होगा, तो बात हम पहले कर ले वहाँ की जहाँ बंद कमरे का राज। तो इसने सचिन को और मनीषा को बैठाया कि आप हस्बैंड वाइफ आके ये बात क्लियर करो कि वो बंद कमरे में क्या हुआ था। तो मनीषा बहुत कुछ बोलना चाहती, लेकिन सचिन और जगतिया का इतना खौफ था कि मनीषा उस समय बिल्कुल भी बोल नहीं पाई और एकदम चुप थी। थोड़ा बहुत जैसे भी बोलती थी वैसे ही सचिन उसको चुप करके अपनी बातें रखना चालू कर देता था। सेम ऐसे मनोज जी के जब इसका इंटरव्यू पॉडकास्ट में हो रहा था सचिन का, तो मनीषा बहुत कुछ बोलना चाहती थी, बोलते बोलते रो पड़ी, लेकिन सचिन वही रोक देता है और टोक देता है ताकि मनीषा चुप हो जाए और जो भी बातें उसके दिल में हैं बाहर ना आ पाए। लेकिन ये भी बात है, जिस दिन मनीषा ने मुंह खोला उस दिन तो समझ लीजिए सुनामी आ जाएगी। तो मनीषा को हमेशा रोकने की कोशिश की जाती है। मेरे को लगता है उसकी सास भी यही करती है, उसको चुप रहने की सलाह देती हैं। साथ में जगत भैया भी उसको चुप रहने की सलाह देते हैं ताकि तुम चुप रहो और अपना घर गृहस्थी देखो। लेकिन क्या है ना कि जब आपके दिल में कोई भारी बोझ है, किसी बात का बोझ है, आपका सिचुएशन चाहे कितनी भी अच्छी हो गई, लेकिन दिल के कोने में एक भार सा रहता है, दिल में बोझ सा रहता है कि अगर ये बात हम निकाल सकते दिल से तो शायद ये सारी बातें ख़त्म हो जाती। वही सेम सिचुएशन मनीषा की है। मनीषा एक बोझ जैसे जी रही है अपने दिल में लेके, वो बातें कह भी नहीं पाती और अगर कहती है तो एक भूचाल सा आने का डर है, उससे उसका परिवार, उसका सास ससुर सबके ऊपर असर पड़ेगा। तो मनीषा यहाँ तक बर्दाश्त कर रही है, लेकिन ये जगतिया जो है ना, ये बिल्कुल बेशरम औरत है। इसको तो बिल्कुल भी असर नहीं है किसी बात का कि ये कर क्या रही है। इसके इस कर्म से किसी लड़की की ज़िंदगी कितनी बर्बाद हो सकती है, इसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। भी होगा भी तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो भाड़ में जाए सब, इसकी दुनिया आबाद रहनी चाहिए। अब ये जो शादी का 42 साल में मन बना रही है, तो ये शादी करके करेगी क्या? इसने एक नहीं, दो नहीं, तीन ने पता नहीं कितनों की ज़िंदगी बर्बाद की। और वो जो लड़का आया था इसके जीवन में सुमित, उसका क्या रोल था इसकी ज़िंदगी में? कुछ नहीं। 4 साल से उसके साथ रिलेशन में थी। फिर इधर जगत भैया को भी इसने फंसा के रखा था, तो 1-2 जीन्स के साथ अकेली ये घूम रही थी, चटकारे ले रही थी जगह जगह, जो भी इसको करना था कर रही थी, है ना? तो इसको खुद नहीं तमीज़ है, ये आगे वाली पीढ़ी यानी अपनी बच्ची को क्या सिखाएगी, क्या संस्कार देगी। और जितना श्राप इसको जगतिया को दिया है मनीषा ने ना, ये सब कर्मा निकलेगा, इसका सब कर्मा निकलेगा। किसी का श्राप कभी भी ज़िंदगी में लेना नहीं चाहिए। आप किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा करने की तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते किसी का भला तो उसके रास्ते से प्लीज़ हट जाइए, एकदम किनारे हो जाइए। उसकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी लाइफ है, वो कैसे सेट करेगा, कैसे जिएगा, वो उसकी मर्जी है। तो जगतिया को तो इन सब बातों से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। और जगतिया तो बस इसको व्यूज़ डॉलर चाहिए और ये कैसे हाईलाइट रहना चाहती, चर्चा में बनी रहना चाहती कि लोग इसके बारे में, खासकर रिएक्शन चैनल इसके बारे में बात करते रहें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो बहुत लंबा होता है तो आप लोग देखते नहीं हैं, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।